बेसिक्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, अर्थात ये डायबिटीज बीमारी क्या चीज़ है। देखिए, वास्तव में डायबिटीज कोई नई बीमारी नहीं है। डायबिटीज बहुत प्राचीन बीमारी है। हमारे भारतवर्ष में, हमारे आयुर्वेद शास्त्र में आज से लगभग 2500 साल पहले आयुर्वेद शास्त्र में इस बीमारी के बारे में व्याख्यान है। लेकिन बात है कि उन दिनों में कोई लाखों में किसी एक व्यक्ति को ये बीमारी होती थी। लेकिन आज चिंता का विषय ये है कि आज ये बीमारी घर घर में हो गई है। जिसको देखो, जहाँ देखो डायबिटीज। और ये बीमारी को भारतवर्ष में मधुमेह कहा जाता था। आज भी हम मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज शब्द तो बाद में अंग्रेज लोगों ने दिया है, परंतु हमारे देश में इस बीमारी को हम मधुमेह नाम से जानते हैं। मधुमेह शब्द, दो शब्द इसमें है। देखिए, एक है मधु, दूसरा है मेह। मधु माना हनी और मेह माना यूरिन। इस बीमारी में जिसको भी ये बीमारी हो जाती है, उसके पेशाब व यूरिन मधु अर्थात हनी जैसा मीठा हो जाता है, इसलिए इसका नाम मधुमेह है। तो ये बीमारी वास्तव में, इसमें हमारे खून में शुगर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और बहुत बढ़ने के बाद फिर हमारे पेशाब में भी शुगर छलकने लगता है, जिसके कारण पेशाब भी मीठा हो जाता है, इसलिए इसका नाम मधुमेह है। और हमारे देश में सुश्रुत, चरक, ये सब नाम आप सुने होंगे। ये आयुर्वेदाचार्य जो होके गए हैं प्राचीन काल में, उन्होंने आज से लगभग 2500 साल पहले 500 BC उन्होंने जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में लिख के गए हैं, वो आज तक भी वो कंडीशन लागू है। उन्होंने देखा कि प्राचीन काल में कोई डायबिटीज़ का मरीज अगर कहीं बाहर पेशाब कर देता है तो चींटियाँ बहुत इकट्ठे हो जा रहे हैं उसमें, क्योंकि पेशाब मीठा हो जाता है। और जहाँ भी कहीं चीनी है, गुड़ है, कहीं मीठा चीज़ है, चींटियाँ वहाँ सब इकट्ठे होते हैं, आप सभी जानते हो। तो पहले ज़माने में कोई आजकल के सैनिटरी सिस्टम तो कोई था नहीं, लोग कहीं भी पेशाब कर लेते थे। तो उन दिनों में अगर देखा जाता था कि किसी व्यक्ति अगर यूरिन करके गया है और वहाँ चींटियाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो समझ जाते थे कि इनको डायबिटीज़ की बीमारी है। वो कंडीशन आज भी लागू है। अगर आपके बाथरूम में, टॉयलेट में अगर चींटियाँ रेंग रहे हैं, समझ जाइए कि आपके घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ मरीज है। या आपको पता है कि आपके घर में डायबिटीज़ मरीज है तो भी चींटियाँ रेंग रहे हैं, तो समझ जाइए कि उनका शुगर अनकंट्रोल है। क्योंकि जब हम टॉयलेट जाते हैं, एक दो बूंद इधर उधर स्पिलेज तो हो ही जाता है। अगर यूरिन एक बूंद भी कहीं इधर उधर गिरा है तो चींटियाँ उधर इकट्ठे हो जाते हैं। पब्लिक टॉयलेट में भी कोई अगर चींटियाँ आप देख रहे हो तो समझ जाइए कि वहाँ कोई डायबिटीज़ के मरीज यूरिन करके गया है। तो ये कंडीशन आज भी लागू है। तो ये बीमारी वास्तव में क्या है? डायबिटीज़ कोई सिंगल बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ इज ए डिसऑर्डर। ये सारे शरीर का सब कुछ ध्वस्त विध्वस्त कर देता है, इसलिए इसको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है। अब मल्टीपल इटियोलॉजी, अर्थात एक कारण से किसी को डायबिटीज़ नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं डायबिटीज़ के। किसी न किसी कारण से लोगों को आज डायबिटीज़ हो रहे हैं, इसका बहुत सारे कारण हैं। और कुछ भी कारण हो, हमारे शरीर में, खून में शुगर की मात्रा अनकंट्रोल हो जाने के कारण ये बीमारी होती है। और वो अनकंट्रोल होने का भी एक कारण है कि हमारे शरीर में एक रसायन है, एक हार्मोन है जिसका नाम इंसुलिन है। वो इंसुलिन हमारे शरीर में ठीक से नहीं बन पाता है या ठीक से काम नहीं करता है, तो ये बीमारी होती है। तो इंसुलिन का काम है हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करके रखना। लेकिन जब हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन पाता है या ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो ये बीमारी किसी को हो जाती है। लंबे समय तक किसी को अगर अनकंट्रोल्ड शुगर रहा तो उसके आँखों पर, ब्रेन पर, किडनी पर, हार्ट पर, सब पर बहुत बुरा असर होता है। और ये सब ऑर्गन्स एक समय आता है फेल हो जाता है, जिसके कारण फिर आदमी का अकाल मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। तो डायबिटीज़ एक सिंगल डिजीज़ नहीं है, इट इज़ ए डिजीज़ कॉम्प्लेक्स, इट इज़ ए डिजीज़ डिसऑर्डर जो हमारे शरीर में बहुत कुछ परिवर्तन कर देता है। तो देखिए, अब प्रश्न उठता है कि वास्तव में डायबिटीज़ में क्या होता है। मैं आपको बताया
कि हमारे शरीर में एक इंसुलिन नामक एक रसायन है, एक हार्मोन है जो शुगर को खून में कंट्रोल करके रखता है। क्यों आवश्यक है इसका? क्योंकि हमारे सभी के जो शरीर है ये एक गाड़ी जैसी है। शरीर एक गाड़ी जैसी है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए आपको नियमित रूप से इसमें पेट्रोल डीजल आदि डालना पड़ता है, फ्यूल डालना पड़ता है, तो ये गाड़ी चलती है। इसी प्रकार हम रोज जो खाते हैं ये वो फ्यूल का काम करता है। जो भी कुछ हम खाते हैं हमारे शरीर में वो विखंडित होकर ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज हमारे शरीर को शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, जिसके कारण ये हम चलते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो कहने का मतलब है जिसके शरीर में वो ग्लूकोज की मात्रा संतुलित नहीं है तो उनको समस्याएं, बीमारी शुरू हो जाती है। जैसे किसी गाड़ी में तेल एकदम कम हो गया, बिल्कुल रिजर्व से भी कम हो गया, तो क्या होगा? गाड़ी बंद हो जाएगी। अगर किसी गाड़ी में एकदम ओवरफ्लो कर देते हैं, तेल एकदम ओवरफ्लो हो रहा है, क्या होगा? तो भी प्रॉब्लम। इसी प्रकार हमारे शरीर रूपी गाड़ी को ठीक से चलाने के लिए हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बिल्कुल एकदम कंट्रोल होकर रहना चाहिए। टू मच भी नहीं होना चाहिए, टू लेस भी नहीं होना चाहिए, और इसको वो लेवल में मेंटेन करके रखता है इंसुलिन। तो इंसुलिन खून में शुगर की मात्रा को बैलेंस करके रखता है, ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है, ज़्यादा घटने नहीं देता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन शुगर की मात्रा कम हो जाती है हम बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेन को कंटिन्यूअसली ग्लूकोज चाहिए, शक्ति चाहिए। हार्ट कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है, इसको भी चाहिए। तो शरीर रूपी गाड़ी को ठीक से चलाने के लिए ग्लूकोज आवश्यकता है, शुगर आवश्यकता है, जो कंटिन्यूअसली, हम सभी कंटिन्यूअसली नहीं खाते हैं, लेकिन शुगर खून में कंटिन्यूअसली कैसे मेंटेन होकर रहता है, वो इंसुलिन का काम है। हम जो खाते हैं उस वक्त कुछ अमाउंट हमारे खून में जाके तो घुलता ही है और सारे शरीर में फैलता है, लेकिन एक्स्ट्रा सारा हमारे लीवर में स्टोर होके रहता है, और एक्स्ट्रा होगा तो फिर हमारे चर्बी के रूप में कन्वर्ट होके स्टोर होके रहता है, जो इमरजेंसी में फिर ज़रूरत होता है। तो लीवर, इंसुलिन, ये सब हमारे शुगर को कंट्रोल करके रखने में बहुत बड़ा इनका ज़बरदस्त रोल है। तो देखिए इंसुलिन कहाँ से बनता है, इस चित्र में आप देख सकोगे। हमारे जो भी शरीर है, देखिए ये हमारा अन्न नली है। हम मुख से कुछ खाते हैं तो ये हमारे इसोफेगस के जरिए से नीचे जाता है। ये स्टोमक है, ये लीवर है। ये स्टोमक के पीछे साइड में, पृष्ठभाग में, बैक साइड में एक ग्रंथि है जिसका नाम पेनक्रियास है। आप देख रहे हैं ये पेनक्रियास, ये भुट्टा जैसा दिख रहा है, ये हमारे पाकस्थली के पीछे साइड में है। तो ये पेनक्रियास से वास्तव में इंसुलिन बनता है, और ये इंसुलिन हमारी शुगर को कंट्रोल करता है। ये पेनक्रियास हमारे नाभि के जस्ट ऊपर यहाँ रहता है। जैसे मैं आपको पूछूंगा आपका हार्ट कहाँ है, कहाँ बताएंगे आप? कहाँ बताएंगे? तुरंत आप कहेंगे यहाँ है। लेकिन ऊपर है क्या? ऊपर है? अंदर है। इसी प्रकार हमारे पेनक्रियास भी इधर है, नाभि के ऊपर, ऐसे भुट्टा जैसा यहाँ, लेकिन पेट के पीछे साइड में है, अंदर है। ये पेनक्रियास ग्रंथि से वास्तव में इंसुलिन बनता है। इसको अग्नाशय कहते हैं हम हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो इससे ही वास्तव में इंसुलिन बनता है। ये अग्नाशय ग्रंथि में कई प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक कोशिका का नाम है बीटा सेल, बीटा कोशिका। यहाँ से इंसुलिन बनता है और खून में जाता है। जब भी मनुष्य कुछ खाता है, कोई भी हम कुछ खाते हैं, तो ये सब जो भी कुछ खाते हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, ये सब पेट में जाके यहाँ सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, विखंडित हो जाता है, और ये सिंप्लीफाई होके शुगर बनता है। और ये शुगर हमारे खून में जाके पहुँचता है, क्योंकि सारे शरीर को शुगर की आवश्यकता है। शुगर हमारे शरीर को चलने के लिए शक्ति देता है, इसलिए शुगर खून के जरिए से सारे शरीर में जाके फैलता है। लेकिन साथ साथ हमारे पेट के अंदर से इंसुलिन भी बनता है पेनक्रियास से, वो भी खून में जाता है। अब ये दोनों का रोल क्या है? शुगर वास्तव में अपने आप दूर दूर तक
एक एक सेल के अंदर जाके शक्ति नहीं दे पाता है। इंसुलिन उसको सेल के अंदर प्रवेश कराने में मदद करता है। जिसका इंसुलिन नहीं है या ठीक से काम नहीं कर पाता है तो खून में फिर शुगर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो देखिए, इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। वो कैसे आपको चित्र द्वारा समझाऊंगा और क्लियर होगा। और हमारे ग्लूकोज को, जो भी हम खाते हैं, शुगर को दूर दूर तक एक एक कोशिका के अंदर प्रवेश करने में मदद करता है और हमारे खून में शुगर की मात्रा 70 to 140 के अंदर बैलेंस करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। आप 4 दिन भी उपवास कर लो, आपका शुगर 70 तक रहेगा, 70 से नीचे नहीं जाता है। आप अगर इतना 1 किलो गुलाब जामुन भी खा जाओ, एक नॉर्मल व्यक्ति, डायबिटीज मरीज नहीं खाना है आप सभी को, 2000 हो जाएगा शुगर। तो अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति 1 किलो गुलाब जामुन भी खा जाए, उसका शुगर 140 से ऊपर जाएगा नहीं। तो इंसुलिन हमारे खून में शुगर की मात्रा को बराबर बैलेंस करके रखता है, ओवरफ्लो भी करने नहीं देता है और रिजर्व से भी कम होने नहीं देता है। तो इंसुलिन का वो रोल है, जिसका देखिए, ये आप देख रहे हो, एक जैसे गोदरेज अलमीरा का चाबी से खोला जाता है, दरवाजे खुलने के बाद अंदर जो माल रखना है रखो। इसी प्रकार हमारे शरीर में देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, जिसको जीवकोष कहते हैं। हमारे शरीर में एक एक जीवकोष के अंदर जब ग्लूकोज जाता है, अंदर ऊर्जा देता है, तो ही हम काम करने के सक्षम होते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, चाबी की तरह इसको खोलता है ताकि ग्लूकोज अंदर जाए। जिसके शरीर में इंसुलिन ठीक से नहीं है, वो ग्लूकोज अंदर जा नहीं पाता है, खून में बढ़ जाता है, फिर पेशाब में छलक के पेशाब में निकल जाता है, किडनी से छलक के पेशाब में निकल जाता है। तो इसलिए इंसुलिन का कितना जबरदस्त रोल है आप देख लीजिए। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, इधर ग्लूकोन डी पाउडर उसमें डाल रहा है। तो इसी प्रकार इंसुलिन भी ग्लूकोज को हमारे सेल के अंदर डालने में काम करता है। लेकिन मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो गया, तो उसका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। देखिए, वो ग्लूकोज डालने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन वो रोक रहा है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। हमारे शरीर में जो चर्बी होती है, टेंशन हो जाता है, तो ऐसे समय पर जो भी शुगर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस समय इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता है। इस चित्र में देखिए, कोई व्यक्ति मान लीजिए कुछ खाना खाता है, देखो निकल रहा है अंदर आया, यहाँ पेट के अंदर विखंडित हो जाता है और वो शुगर बन जाता है। वो शुगर बन जाता है, सॉरी, देखिए शुगर बन गया। फिर हमारे जो लाल देख रहे हो पेनक्रियास ग्रंथि, यहाँ से देखिए इंसुलिन बनेगा। अभी थोड़े समय के बाद जैसे हम कुछ खाते हैं वो शुगर बनता है, फिर इंसुलिन बनता है। ये दोनों अभी क्या काम करते हैं देखिए, ये दोनों ही हमारे खून में जाते हैं। दोनों देखिए, शुगर और इंसुलिन दोनों खून में गए और यहाँ से ये हमारा सेल है, एक एक कोशिका। देखिए इंसुलिन आके चाबी जैसा रास्ता खोल दिया, तो ग्लूकोज अंदर जा रहा है, ये चाबी जैसा खोल दिया, देखिए ये रास्ता खुल गया, ये ग्लूकोज अंदर जा रहा है। नॉर्मली एक व्यक्ति का ऐसा होता है। सबको समझ में आया? यस। तो जो भी कुछ खाते हैं, ग्लूकोज और इंसुलिन खून में जाता है। ये इंसुलिन जाके एक एक सेल का रास्ता खोल देता है ताकि ग्लूकोज अंदर जाता है। मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो गया, तो क्या होता है आप देखिए ग्लूकोज इंसुलिन दोनों जा रहे हैं, इंसुलिन उतरता है लेकिन काम नहीं कर रहा है। देखो रास्ता खुला नहीं, काम नहीं कर रहा है, रास्ता खुला नहीं, तो ग्लूकोज क्या हो रहा है, बाउंस बैक होके फिर खून में पहुंच रहा है, अंदर जा ही नहीं रहा है, सेल के अंदर जा ही नहीं रहा है। तो वो ग्लूकोज फिर खून में बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर ग्लूकोज ज़्यादा होने के कारण फिर हमारे किडनी द्वारा फिर एक्सक्रीट होके यूरिन में निकल जाता है। समझ में आया सभी को? तो जिसको डायबिटीज हो जाता है उसके शरीर में इंसुलिन या तो नहीं बनता है ठीक से, या ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण डायबिटीज हो जाता है। अभी हम सुनेंगे डायबिटीज का कारण क्या है। समझ में आया डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक शुगर की बीमारी है जिसमें हमारे खून में शुगर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, पेशाब में छलकने लगती है। इसका कारण है हमारे शरीर में इंसुलिन ठीक से नहीं बन पाता है या ठीक से काम नहीं कर पाता है।
जो इंसुलिन शुगर को दूर दूर एक सेल के अंदर प्रवेश करने में मदद करता है, नहीं कर पाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ जाता है। अब देखेंगे डायबिटीज़ के कारण क्या है। डायबिटीज़ के मुख्य दो कारण हैं। एक होता है हमारे जेनेटिक फैक्टर, अर्थात ये बीमारी एक आनुवंशिक बीमारी है, हमारे खून में, हमारे जीन में ये बीमारी है, हमारे पूर्वजों से ये बीमारी हमारे पास आ जाती है। दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अर्थात जो हमारे जीवन शैली, जो खान पान, जो परिवेश का असर भी हमारे ऊपर पड़ता है। वो क्या है, डिटेल में आपको एक एक समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी के घर में किसी के पिताजी को डायबिटीज़ है, तो बच्चों को डायबिटीज़ होने का संभावना है। किसी के माताजी को डायबिटीज़ है तो भी बच्चे को होने का संभावना है। लेकिन किसी के घर में माताजी और पिताजी दोनों को डायबिटीज़ है तो उनके बच्चों को डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना। लेकिन कोई व्यक्ति माताजी पिताजी को होते हुए भी अपने जीवन शैली को सुधारेगा, ठीक रखेगा, बीमारी होगी नहीं। मैं आगे बताऊंगा वो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है माता पिता को नहीं है, लेकिन दादा दादी को है, नाना नानी को है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को है, तो भी हमें ये बीमारी हो जाने की संभावना है, बहुत संभावना है। तो इट इज़ ए फैमिली डिजीज, इट इज़ ए जेनेटिक डिजीज। हमारे शरीर में, हमारे पूर्वजों से खून में ये बीमारी आ जाती है, जिसके कारण ये बीमारी होती है। और भारतवर्ष में खास भारतीय होने के कारण हमारे खून में ये बीमारी है ही। दूसरा, इसलिए हम कहते हैं कि कोई क्लोज रिलेशन में आपस में शादी मत कराओ। क्लोज रिलेशन में शादी कराएंगे तो दोनों के खून में ऑलरेडी ये जीन में बीमारी है, शादी करेंगे तो उनके बच्चों को 100% होना है। आप साउथ इंडिया जाइए, कई ऐसे कम्युनिटी है जहाँ अपने भाई बहन अपने बच्चों को आपस में शादी करा देते हैं। मामा की बेटी या बेटा पहला प्रेफरेंस है, अगर नहीं है तो दूसरा किसी की शादी करो। इसलिए वहाँ 99% वो कम्युनिटी में लोगों को डायबिटीज़ है, 99% मैं बता रहा हूँ। इसलिए क्लोज रिलेशन में कभी भी शादी नहीं कराना चाहिए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या होता है, हमारे जीवन शैली और परिवेश का भी असर हमारे ऊपर होता है तो डायबिटीज़ होती है। एक है ओबेसिटी, कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको डायबिटीज़ होने का संभावना ज़्यादा है, क्योंकि मोटा होने से हमारी चर्बी काम करने नहीं देता है इंसुलिन को। दूसरा है ओवर ईटिंग, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता है तो भी उसको डायबिटीज़ होने की संभावना है, बहुत ज़्यादा खाता है तो। कई लोगों के खान पान देखोगे तो कॉन्टीन्यूसली चालू ही रहता है मशीन, जो मिलेगा डालते रहेंगे, जो मिलेगा डालते रहेंगे, जहाँ भी। बहुत गलत ईटिंग हैबिट है। कई लोग तो दिन में 2 बार खाते हैं कि 1 बार खाते हैं। अगर 24 घंटे में 1 बार खाएंगे तो कितना भूख लगेगा, कितना खाएंगे आप सोच लीजिए। एक ही साथ ऊँट जैसा इतना खाते हैं। माताएं खास करके 2 बार खाते हैं, ये भी गलत है। 2 बार खाने से क्या होगा, 12 घंटे के बाद आप खा रहे हैं तो ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा खाएंगे, शुगर फट से शूट करेगा, मोटापा भी बढ़ेगा। जो कम 3-4 बार खाते हैं वो कभी मोटे नहीं होते हैं, जो 2 बार खाते हैं, डट के खाते हैं, वो मोटे होते हैं। इसलिए हमें स्वस्थ जीवन के लिए 3 बार तो कम से कम खाना ही चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। लेकिन डायबिटिक लाइफ में मैं कहूँगा हर 4 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए, नहीं तो शुगर डाउन हो जाता है। क्योंकि दवाइयाँ, इंजेक्शन आदि तो लंबे समय तक काम करते हैं, आप 4 घंटा नहीं खाओगे तो एकदम शुगर डाउन होने लगेगा। तीसरी बात है अर्बनाइजेशन। आजकल लोग शहरों में रहना, बसना बहुत पसंद करते हैं, परंतु शहरों में जिस प्रकार का प्रदूषण गांव में अभी नहीं है, वहाँ सब प्रकार की स्वच्छता है। यहाँ जितनी कंपटीशन है, जितने मारामारी है, जितना टेंशन है, गांव में फिर भी कम है, मैं बता रहा हूँ। बाकी जंक फूड, फास्ट फूड तो रिमोट प्लेस में भी जाओ आपको मिलेगा सब, आजकल ये हो गया है। पहले ज़माने में शहरों में ही खाली मिलता था, गांव के लोग पूरा एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब खाते थे तो हेल्दी रहते थे। लेकिन आज गांव तक भी वो कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक सब पहुंच गए हैं। एकदम इंटीरियर कहीं भी जाओ आपको मिलेगा। इसलिए गांव के लोगों को भी आजकल डायबिटीज़ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन शहरों में खास, क्योंकि सिटी लाइफ इतना कॉम्प्लेक्स है, इतने कॉम्प्लिकेटेड है, इतने तनावपूर्ण है कि बात मत पूछो, जिसके कारण यहाँ डायबिटीज़ ज़्यादा है। और स्टीरॉयड की गोली बहुत खतरा है। हम मेडिकल साइंस में एलोपैथी में खास
स्टीरॉयड को लास्ट रिसोर्ट रखते हैं, जब कुछ काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता, लास्ट में यूज करते हैं। किसी को सांप काट दिया, कोई जानवर काट दिया, एकदम रिएक्शन हो गया, बॉडी में मरने जा रहा है, उसको इंजेक्शन देते हैं, स्टीरॉयड के इंजेक्शन। किसी का दमा बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल एकदम दम के लिए घुट रहा है, अभी मर जाएगा, हम लास्ट में यूज करते हैं। परंतु आजकल कई ऐसे क्वाक्स मिलेंगे, फुटपाथ में आपको मिलेगा कई चूर्ण जिसमें स्टीरॉयड को भी मिक्स करके बनाते हैं। चूर्ण कहेंगे इसमें दमा ठीक हो जाएगी, इसमें घुटने दर्द ठीक हो जाएगा, इसमें ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ बहुत खतरा। टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, लेकिन सौगात में डायबिटीज मिलेगा, सौगात में ऑस्टियोपोरोसिस मिलेगा, ताकि जरा सा गिरेंगे तो फ्रैक्चर। सौगात में मोटापा भी मिलेगा, स्टीरॉयड खा खा के गोल हो जाते हैं, बैलून की तरफ फूल जाते हैं। माताओं की तो दाढ़ी मूछ निकल आता है। बहुत खतरा है, इसलिए फुटपाथ से कोई भी चीज़ खरीद के नहीं खाना है। कोई ब्रांडेड कंपनी का अगर आयुर्वेद का खाना है तो भले खाओ, लेकिन फुटपाथ से, बद्यराज से कोई क्या दे रहा है मत खाइए। आजकल ठगी, करप्शन की ज़माना है, एडल्ट्रेशन का ज़माना है, लोग कुछ भी करते रहते हैं। मैं जानता हूँ, बहुत सारे पेशेंट को जानता हूँ, स्टीरॉयड खा के क्या हाल होता है। और साथ साथ एडवांसिंग एज, जितना उम्र बढ़ता है हम धीरे धीरे सीडेंटरी हो जाते हैं, इतना एक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं, तो डायबिटीज होने का संभावना ज़्यादा है। टेंशन और स्ट्रेस सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। आज जो घर घर में डायबिटीज हो रही है, मैं कहूँगा 60-70% कंट्रीब्यूशन टेंशन का है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। इसी प्रकार सीडेंटरी लाइफस्टाइल बताया। आज मशीन ज़माने में हम मेहनत करना कोई नहीं चाहते हैं, सब बिल्कुल एकदम बटन से रिमोट कंट्रोल में भी चला रहा हूँ, ये सब एडवांस कर रहा हूँ, रिमोट से चल रहा है। लोग खटिया में लेटे लेटे रिमोट से सब काम करते हैं, सारी दुनिया भर के काम, जिसके कारण आज ये बीमारी बढ़ रही है। साइंस नो डाउट हम सभी को सुख दिया है, परंतु हम इतने सुखी हो गए हैं कि सब बीमारी आ गई हमारे पास। हिलना डुलना नहीं चाहते हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर रास्ता होगा तो भी नहीं चलना है, हमको तो गाड़ी चाहिए। मैं पेरेंट्स सभी जो भी हैं, बच्चे जिनके बाल बच्चे हैं, मैं तो एक आपको प्रॉमिस कराता हूँ, आप करेंगे तो बताऊंगा। करेंगे? करेंगे? अपने बच्चों को बर्थडे में कभी भी स्कूटी मोटरसाइकिल गिफ्ट नहीं देना, उसको एक बाईसाइकिल खरीद के देना। लेकिन कोई नहीं चलाएगा, मुझे पता है, क्योंकि पहले हम स्कूल में कॉलेज में जाते थे, बाईसाइकिल में जाते थे, तो कम से कम एक्सरसाइज होगा, फिट रहेंगे। आजकल के स्कूल कॉलेज के बच्चों देखो कैसे मोटे मोटे होते जा रहे हैं, कैसे हालत है देखो, बहुत कम उम्र में उनको सब बीमारियां हो रही है। इसलिए कम से कम फिजिकली एक्टिव तो रहें। माताओं को सबसे ज़्यादा सुविधा हो गई, किचन में जो भी देखो खाली बटन का खेल, ग्रर हो गया, पीस गया, ग्रर जूस निकल गया, ग्रर सब कुछ हो गया, कपड़े भी धुल गए, कपड़े सूख भी गए, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, जिसके कारण भारत में सबसे ज़्यादा मोटे हो रहे हैं हमारी माताएं, सबसे ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ। और 50% को अर्बन एरिया में 50% को हाइपरटेंशन हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। प्रेशर कुकर में खा खा के प्रेशर भी बढ़ गया है। पहले ज़माने में फूंक मारते थे, लकड़ी लाते थे, कुछ मेहनत करते थे, घिसाई करते थे, बर्तन साफ करते, आजकल सब ग्रर हो गया, सब बीमारी भी आ गई सब। तो सीडेंटरी लाइफ इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज, मॉडर्न डिजीज। इस प्रकार जो ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं उनको भी डायबिटीज होती है। हमारे भारतवर्ष में आए दिन में त्यौहार, शादी ब्याह तो है ही, लेकिन कितने पर्व पर्वाणी त्यौहार कितने सारे लोग आए दिन खाते रहते हैं। और खास आप गुजरात में जाओ, वो दाल में भी गुड़, सब्जी में भी गुड़, कड़ी में भी गुड़, जहाँ देखो गुड़। इसलिए पिछले साल अहमदाबाद में एक आई इंस्टीट्यूट है, वहाँ सर्वे किया गया था, करीब 2500 पेशेंट का, जो भी आए उनका सर्वे किया गया। वहाँ 33% लोगों को डायबिटीज निकला, जिनको पता नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स गुजरात में, एपिडेमिक हो गया। तो हमारे खान पान को भी ठीक रखें। दूसरा, आज भारतवर्ष में कम से कम 20 जहर होंगे जो विदेश में कब से बैन कर दिया गया है। आज भी केमिकल्स, पेस्टिसाइड भारत में जो यूज कर रहे हैं, जहर है सब। जिस दवाई से कीड़े मर जाते हैं, वो दवाई जरा जरा भी, अगर सब्जी मंडी में आज भी सब्जी आ रही तो लोग दवाई छिड़क के बेचते हैं।
अगर वो दवाई जरा जरा भी हमारे शरीर में जाएगा तो क्या होगा, सोचिए सोचिए क्या होगा। तो इसलिए ये सब भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए बायोलॉजिक खेती अगर करेंगे, ऑर्गेनिक खेती करेंगे, हमारे माउंट आबू में तपोवन है, शांतिवन में। कभी आप जो भाई बहन माउंट आबू देखें, नहीं देखे हैं हाथ उठाओ, जो नहीं देखें। अरे इतने भाई बहनों को देखा नहीं। मैं कहूँगा जिन्होंने माउंट आबू नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, क्योंकि सारे वर्ल्ड के लोग माउंट आबू आते हैं, सारे वर्ल्ड। ऐसा देश नहीं जिस देश के लोग नहीं आ रहे हैं, और हम दिए के नीचे अंधेरे जैसे हैं। सारी दुनिया के जितने तीर्थ स्थान है आप भ्रमण कर लो, जितना पुण्य होगा, माउंट आबू एक बार आएंगे उसका कोटि कोटि गुना पुण्य होगा। इसलिए मेरे और भाई और बहनों, आओ माउंट आबू देखो। तो कहने का मतलब है कि देखिए, आज केमिकल्स, पेस्टिसाइड से लोगों का बहुत स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। माउंट आबू में हमारे एक तपोवन है जहाँ बिना कोई केमिकल्स, पेस्टिसाइड, कुछ नहीं, नेचुरल खाद जो है, पहले ज़माने में गांव, जैसे गांव में लोग खेती बाड़ी करते थे, गाय का गोबर से लेके देखे, आप अंगूर खाएंगे हैरान हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े अंगूर, पूरा जामुन के दाने जैसे, सीडलेस, और इतना टेस्टी कि आप सोच नहीं सकते हो। खरबूजे इतना टेस्टी, इतना मीठा है, सोच नहीं सकते हो। सिंपल कद्दू, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे कद्दू, आप खाली कद्दू की सब्जी खा जाएंगे, इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है। आज हम ये सब खाद, ये सब पेस्टिसाइड, केमिकल देके पूरा सब कुछ गड़बड़ा करके रखे हैं। आज के एक पत्ता गोभी की फूल गोभी रखो, देखो 2 दिन के बाद काला होके सड़ के कैसा बदबू मारना शुरू हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये सब केमिकल्स, पेस्टिसाइड भी हमारे डायबिटीज़ और कई बीमारियों का एक कारण है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं डायबिटीज़ के लिए। लेकिन कुछ भी कहो, बीइंग इंडियन, हमारे भारतीय होने के कारण हमारे खून में, हमारे जीन में ये बीमारी है। जैसे किसी पिस्तौल में ऑलरेडी रिवॉल्वर है और कोई कहता है कि मुझे पता ही नहीं था, ट्रिगर दब गया, तो क्या फायरिंग नहीं होगी? होगी ना, नहीं होगी। लेकिन कोई व्यक्ति को पता है कि इसमें बुलेट है और वो बिल्कुल नहीं दबाता है ट्रिगर को, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फायरिंग होगी नहीं। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के माँ बाप को डायबिटीज है, हम कहते हैं हमारे माँ बाप को डायबिटीज था ना इसलिए मुझे हो गया। मैं कहूँगा आपके माँ बाप को अगर है, आप पूर्ण अपना ध्यान रखेंगे, पूरा एकदम अपना ध्यान रखेंगे, टेंशन, आप मोटे नहीं होंगे, टेंशन नहीं करेंगे, खान पान परहेज रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, आपको नहीं होगी।